अरब से लेकर इजराइल तक, इजराइल से लेकर अमेरिका तक, अमेरिका से लेकर इंग्लैंड तक, इंग्लैंड से लेकर फ्रांस तक और फ्रांस से लेकर पाकिस्तान तक, हर तरफ जश्न का माहौल है। यूरोप से लेकर एशिया तक, एशिया से लेकर अफ्रीका और अफ्रीका से लेकर अमेरिका तक खुशियों की लहर दौड़ पड़ी है। इसलिए नहीं कि अमेरिका और ईरान के दरमियान अमन मुआहदा तय हो गया है। यह खुशी इसलिए नहीं है कि अमेरिका और ईरान के दरमियान समझौता हो गया है। इसलिए खुशी नहीं हो रही है कि ईरान को मनाने में अमेरिका कामयाब हो गया, बल्कि खुशी इस बात की हो रही है कि हॉर्मुज़ खुलने वाला है, जंग के बादल छटने वाले हैं, तेल गैस की कीमतें कम होने वाली हैं, हर घर में लकड़ियों का धुआं कम होने वाला है, इंडक्शन का बिल कम होने वाला है, महंगे हो रहे तेल के दाम कम होने वाले हैं, मोटरसाइकिल और बाइक में गन्ने का जूस कम होने वाला है, चींटियां कम लगने वाली हैं। कुल मिलाकर यही कहा जा सकता है कि जिस अमेरिका ने बड़ी शान से ईरान पर हमले किए, अब उसे लेने के देने पड़ गए। इस जंग से ईरान को नुकसान होने के बजाय फायदा हो रहा है। ईरान अपनी ही शर्तों पर डील तय कर रहा है और अमेरिका चुपचाप ईरान की शर्तें मानने के लिए मजबूर हो गया है। सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूं आपके साथ हर्षिता मिश्रा और आप देख रहे हैं टाइम्स मेल। अमेरिका और इजराइल ने बड़े ही अरमानों के साथ ईरान पर हमला किया था। अमेरिका ईरान की हुकूमत गिराना चाहता था, सरकार गिराने आया था और वो खुद ही औंधे मुंह गिर गया। उसका घमंड चूर चूर हो गया। ईरान ने डटकर मुकाबला किया। ईरान ने अमेरिका को आका मानने से इनकार कर दिया और इस जंग में गाजी साबित हो गया। एक कहावत भी बड़ी मशहूर है, गिरते हैं शहसवार ही मैदाने जंग में, तो क्या खाक लड़ेंगे जो घुटनों के बल चलते हैं। ईरान लड़ा और फतेयाब हो गया। ईरान इसलिए फतेयाब नहीं हुआ कि उसने हॉर्मुज़ को बंद कर दिया, बल्कि ईरान इसलिए फतेयाब हुआ क्योंकि उसने अमेरिका को अपना आका मानने से इनकार कर दिया। ईरान इसलिए अमेरिका को झुकाने में कामयाब हो गया क्योंकि वो गीदड़ की 100 दिन जिंदगी से बेहतर शेर के एक दिन जिंदगी को पसंद करता है। सबको मुबारक हो। ग्लोबल मार्केट में बड़ा बदलाव होने जा रहा है, पर सवाल है कि अमेरिका करने क्या गया था और इस जंग से उसने हासिल क्या किया। ट्रंप बाबू खूब झाल मजीरे पीटकर जंग करने गए थे। कायदे से टुकाई पिटाई के बाद अब कह रहे हैं कि हॉर्मुज़ खुल गया, सब वहां से गुजरेंगे, सब आजादी से आ जा सकेंगे। ट्रंप हॉर्मुज़ को खुलवाने के लिए अपने पेट थपथपा रहे हैं, पर सवाल तो यही है कि आप तो गए थे ईरान से न्यूक्लियर डील करने, ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को खत्म कराने, ईरान में सरकार बदलने। आप गए थे मोसाद और CIA के एजेंटों के जरिए खड़ी की गई बगावत को हवा देने। आप गए थे ईरान को आजाद कराने और खुद ही घुटने टेक कर चले आए। हॉर्मुज़ खुलवाना तो अमेरिका का एजेंडा था ही नहीं। अमेरिका और इजराइल दोनों ही ईरान को खुद के लिए बहुत बड़ा खतरा मानते थे। डोनाल्ड ट्रंप कहते थे कि अगर हमने ईरान पर हमला ना किया होता तो ईरान हम पर हमला कर देता। डोनाल्ड ट्रंप कह रहे थे कि ईरान न्यूक्लियर वेपन बनाने वाला था, इसलिए हमने हमला कर दिया। ट्रंप कहते नहीं थक रहे थे कि हमने ईरान की फौज को खत्म कर दिया, नेवी को खत्म कर दिया, एयरफोर्स को खत्म कर दिया, ईरान को घुटने पर ला दिया। पर पूरी दुनिया पूछ रही है, साहब घुटने टेक कर जीत का दावा नहीं किया जाता। पूरी दुनिया अमेरिका का मजाक उड़ा रही है कि अमेरिका खुद ही घुटने पर बैठकर अपनी जीत का ऐलान कर रहा है, अपनी कामयाबी का ऐलान कर रहा है, अपनी शर्मनाक हार का जश्न मना रहा है। पूरी दुनिया ईरान को फतेयाब के तौर पर देख रही है। पूरी दुनिया ईरान को इस जंग में गाजी समझ रही है। लेकिन अमेरिका का सदर अपना ही पीठ थपथपा रहा है, कह रहा है कि हॉर्मुज़ खुल रहा है, लेकिन तो ये तो बता, हॉर्मुज़ तो पहले से ही खुला था। हॉर्मुज़ में पहले से ही दुनिया भर के जहाजों का आना जाना लगा हुआ था। तो खुद ही ईरान पर हमला करके अपने घुटने तोड़वा बैठा। ईरान ने उस वक्त हॉर्मुज़ पर ताला मारना शुरू किया जब तुमने ईरान पर हमला किया। आखिर तुम करना क्या चाहते थे? तुम्हारा मकसद क्या है? दरअसल अमेरिका को नेतन्याहू बहकाकर हमले के लिए मजबूर कर दिया। दुनिया में अब यही ख्याल बनता जा रहा है कि अमेरिका को इजराइल चला रहा है। एक सोच बहुत तेजी से दुनिया भर में आम होने लगी है कि अमेरिका को अमेरिकी नेता नहीं चलाते, बल्कि अमेरिका को इजरायली चला रहे हैं। अमेरिका को इजराइल के मुताबिक ही चलना पड़ता है, वरना कब्रिस्तान में कब्र की खुदाई हो जाएगी, वरना बड़े बड़े चेहरों से शराफत का नकाब उतर जाएगा, वरना बंद कमरों की रंगीन फाइलें आम हो जाएंगी, वरना बड़े बड़े बाल ब्रह्मचारियों का चेहरा बेनकाब हो जाएगा। लिहाजा इजराइल की बात मानना ट्रंप की मजबूरी है। ट्रंप बाबू बहुत खुश हैं क्योंकि डील तय हो गई है, बात बन गई है, ईरान राजी हो गया। ईरान पर लगाई गई पाबंदियों को हटाए जाने की शुरुआत हो गई है। अमेरिका अपनी फौज को हॉर्मुज़ से हटाने को तैयार हो गया है, यहां तक कि जुमे के रोज दोनों मुल्क कागज पर दस्तखत भी करेंगे, अग्रीमेंट पर साइन करेंगे, समझौता मुकम्मल करेंगे। इजराइल ने समझौते को रोकने के लिए कई जतन किए, बड़ी कोशिशें की, आखिरी मरहले में बैरूत पर हमला कर दिया। नेतन्याहू ने खुद सोशल मीडिया पर बैरूत पर हमले का वीडियो शेयर करके अमेरिका और ईरान की बातचीत को पटरी से उतारने की भरपूर कोशिश की, पर अमेरिका ने हालात को संभाल लिया। ईरान तो जवाबी हमले की धमकी भी दे चुका था।
यह भी माना जा रहा था कि इतवार की रात को तेल अवीव के आसमान ईरानी मिसाइलों से दिवाली मनाने जाएंगे, पर अमेरिका ने बात बिगड़ने नहीं दी और डील पक्की हो गई। पर साहब, ईरानी मीडिया अमेरिका के साथ जंग खत्म करने के लिए अपने 14 नुकाती मसौदे को जारी कर दिया है। अपनी आवाम को बता चुकी है कि अमेरिका के साथ क्या क्या डील हो रहा है और अमेरिका को कैसे ईरान ने अपनी शर्तों के मुताबिक घुटने टेकने पर मजबूर किया। इस डील में लेबनान समेत तमाम मोर्चों पर जंग को फौरन रोकना पड़ेगा और न सिर्फ फौरी तौर पर रोकना पड़ेगा बल्कि मुकम्मल तौर पर रोकने की बात कही गई। यानी अमेरिका के हथियारों के दम पर जिस तरह से इजराइल लगातार लेबनान पर हमला कर रहा है, गजा पर हमले कर रहा है, तो हमले रुक जाने चाहिए। इस हमले को रोकना होगा, इजराइल को औकात में आना होगा। ईरान की शर्तों में अमेरिका को ईरानी बंदरगाहों की नाकेबंदी को पूरी तरह से खत्म करना होगा। इसके लिए 30 दिनों के अंदर हॉर्मुज को फिर से खोलना होगा, यानी अमेरिका को हॉर्मुज से लौटना होगा। पर बात सिर्फ यहीं तक नहीं है। अमेरिका जिस तरह से पूरी दुनिया में हथियारों के दम पर आतंक मचाता है, उस अमेरिका का टूटा हुआ घमंड ईरान ने दबा दिया है। ईरान ने अपने हुए नुकसान की भरपाई को भी मांग लिया है और अमेरिका इस भरपाई के लिए राजी भी हो गया है। बकायदा $300 बिलियन का पुनर्निर्माण सहायता अमेरिका को जारी करना होगा। यहां तक कि गैर मुल्की बैंकों में ईरान की $24 बिलियन की फ्रीज्ड प्रॉपर्टी को भी रिलीज करना होगा। पर सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि इस अमन मुआहदे के मसौदे में इस न्यूक्लियर डील के लिए 60 दिनों की मुद्दत तय की गई है, जिस न्यूक्लियर डील को बहाना बना के ही अमेरिका इजराइल ने ईरान पर हमला किया था। और इससे भी दिलचस्प बात यह है कि इस अमन मुआहदे के मसौदे में ईरान के मिसाइल प्रोग्राम को बहुत ही सख्ती के साथ बाहर रखा गया है। यानी इस मसले पर ना ईरान कोई समझौता करेगा, ना ही अपने कदम पीछे हटाएगा, ना वो अपने मिसाइल प्रोग्राम को बंद करेगा। लेकिन जब तक हॉर्मुज से अमेरिका अपनी नाकेबंदी खत्म नहीं कर लेता, ईरान के तेल पर लगाई पाबंदियों को हटा नहीं लेता, तब तक इस अमन मुआहदे पर बातचीत शुरू ही नहीं होगी। आखिर अमेरिका करने गया क्या था और करके क्या चलाया? इस जंग का सबसे ज्यादा फायदा तो ईरान ने उठाया, क्योंकि ईरान की फ्रीज्ड प्रॉपर्टी को अब रिलीज करना होगा। ईरान इसके होने वाले नुकसान के बदले $3000 बिलियन की रिकंस्ट्रक्शन एक्ट जारी किया जाएगा। ईरान के तेल बेचने पर लगाई गई तमाम पाबंदियों को हटा लिया जाएगा, यानी ईरान अब अपना तेल बेचने के लिए आजाद रहेगा। इस पर लगाई गई पाबंदियों को हटा लिया जाएगा और वो दुनिया भर में अपना कारोबार करने के लिए भी आजाद है, क्योंकि इस पर लगाई गई पाबंदियों को दुनिया भर से हटा लिया जाएगा। तो बताइए, अमेरिका ने ईरान पर हमला करके उसे नुकसान पहुंचाया या फायदा? जब तक अमेरिका इजराइल ने ईरान पर हमला नहीं किया था, तब तक हॉर्मुज भी खुला था। अब ईरान अपनी शर्तों के मुताबिक हॉर्मुज को खोलने के लिए तैयार है, पर हॉर्मुज से होने वाली कमाई उसके मुंह लग चुकी है और इस कमाई को वो छोड़ना नहीं चाहता। किसी न किसी तरीके से हॉर्मुज से पैसा उसे मिलता रहेगा। ऐसे में यही सवाल है, ईरान पर हमला करके अमेरिका ने हासिल क्या किया? ओबामा के दौर में जो डील की गई थी, उसमें ईरान ने कभी भी न्यूक्लियर वेपन न बनाने पर राजी हुआ था। वो खुद भी पहले से न्यूक्लियर बम बनाने से दूर भागता रहा है। अमेरिका कह रहा है कि ईरान न्यूक्लियर बम नहीं बनाएगा, ईरान को हमने राजी कर लिया है। तो आखिर अमेरिका के इस बड़बोल सदर के डील में ऐसा क्या नया है जो पहले नहीं था? बल्कि गौर से देखा जाए तो सबसे ज्यादा फायदा ही ईरान को पहुंचाया जा रहा है। सबसे ज्यादा मुनाफा ही ईरान अपनी झोली में बटोर रहा है। यानी 24 जी चले थे 26 जी बनने और 2 बेजी बन के लौटे। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। यह एपिसोड आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर से बताइए। पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और बेबाक, निष्पक्ष, स्वतंत्र पत्रकारिता को सपोर्ट करने के लिए हमारे चैनल टाइम्स मेल को जरूर से सब्सक्राइब करें और बेल आइकन की घंटी वाली बटन आप जरूर से दबा दें, ताकि आपको हमारे आने वाले नए वीडियो की नोटिफिकेशन फौरन ही मिल जाए। फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में एक नई खबर के साथ। हर्षिता मिश्रा को दीजिए इजाजत। जय हिंद। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल टाइम्स मेल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें।